हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से जो बीपीएससी के थ्रू जो आगामी परीक्षा होने जा रहा है शिक्षक बहाली के लिए या नियोजित शिक्षकों के लिए, उससे संबंधित ये वीडियो है। बहुत डिमांड है, बहुत दिनों से आप फ़ोन कर रहे हैं, आज भी कॉल आया है, आज भी मैसेज आ रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए, जब तक सिलेबस नहीं आ जाता कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल बहुत डिमांड के कारण एक वीडियो, स्टार्टिंग में एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे घड़ी को। रीजनिंग का एक टॉपिक है घड़ी। देखा जाए तो प्रश्न आप देखिएगा तो लगेगा आपसे बनेगा नहीं, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से अगर आपको गुणा भाग जोड़ घटाव ये चार संक्रियाएं हैं, ये चारों संक्रियाएं अगर आपको आती हो तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल देख के सॉल्व कर सकते हैं, समय भी नहीं लगेगा, आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी प्रधानाध्यापक का जो परीक्षा हुआ था उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखा जाए कि दो तरीके के आपको प्रश्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन दो तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। एक तो पूछेगा कि आपके सामने जो ये टाइम बज रहा है, समय जो बज रहा है, यानी जो कितना बज रहा है आपसे मैं पूछूं तो आप कहिएगा सर 3 बज गया है। अच्छी बात है, समय देखना आपको आता है और आसान हो गया, और तेज़ी से मैथ बना लीजिएगा, यानी इन प्रश्नों को बना लीजिएगा। तो 3 जो जब आप बता दिए 3 बज रहा है तो पूछेगा इसमें कि 3 जब बज रहा है तो ये बताइए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। बहुत आसान सा जवाब है, ऐसे देख लीजिएगा कितने डिग्री का बन रहा है तो कहिएगा सर कितने डिग्री का बन रहा है, दोनों ऐसे तो घुमा हुआ है, लग रहा है 90 डिग्री का बनेगा। तो इससे भी आसान हम आपको बता दें और आसान तरीके से, तो लेकिन प्रश्न बता रहे तो एक तो ये प्रश्न बन रहा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछ सकता है। दूसरा क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो दूसरा ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो सुई है, ये जो आप टाइम आप देख रहे हैं मिनट वाला और दूसरा घंटे वाला, ये कब एक दूसरे से मिलती हैं, यानी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक कब एक दूसरे से मिलेंगी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इन दोनों प्रश्नों को आप कैसे हल कर सके, कैसे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से कैसे हल कर सकेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस घड़ी को हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें मिनट सेकंड वाला भी सुई है, कुछ 4 हो जा रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। तो कैसा घड़ी लेते हैं जिसमें मिनट और सेकंड नहीं हो, तो ये वाला घड़ी हमें लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। इसमें भी कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। इसमें 2 सुई होता है, जानते ही होंगे। एक घंटे वाला होता है, ये छोटा होता है, एक मिनट वाला होता है ये। प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट आपसे यही कि घड़ी में 3 बजे हैं, अब आपको ये बताना है कि दोनों सुइयों के बीच कितना का कोण बनेगा। समय 3 बजा है, दोनों सुइयों के बीच बताइए कितना का कोण बनेगा। प्रश्न आसान सा है, जवाब भी आसान सा है, कुछ नहीं करना है। जितना ये बजा रहे हैं ना, जितना ये बजा रहे हैं ना, उतना बजाने में गुणा 30 कर दीजिए, उतना बजाने में गुणा 30 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पहला प्रश्न सॉल्व, कुछ नहीं करना है, जितना ये बजाएं उसमें 30 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, हो गया। जैसे 3 बजा दिए, 3 गुणे 30 कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 5 बजा दिए, 5 गुणे 30 कितने डिग्री का बाबू, तो आप कहिएगा 5 15 सर 150 डिग्री का। जितना बजा दे, 10 बजा दे, मान लीजिए कह दिए कि 12 बज गया, मान लीजिए घूमते घूमते 12 बजेगा ना, ये घंटा वाला घूमते 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 यहाँ पहुँच गया। अब ऐसे बड़को यहाँ है और छोटको सुई यहाँ है, 12 बज गया, कितने डिग्री का, कुछ नहीं करना, 12 गुणे कितना हमने बोला था 30 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 3 36 360 डिग्री। 6 बजा दिया, समय बोल दिया 6 बज गया, बताइए कितने डिग्री का, 6 गुणे 30 180 डिग्री। क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन समाप्त। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा मुश्किल। थोड़ा सा मुश्किल क्या, तो ये कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए कि इतना बज गया आप बना लिए, लेकिन एक और बताइए, लास्ट वो घड़ी रखे हैं, ये भी तो हो सकता है। बहुत सारे घड़ी में देखे होंगे कि 10 बज रहा है, अधिकतर घड़ी में आप देखते होंगे 10 बजा। अभी बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का
कोण बन रहा है ये बताइए। आप तो नियर टाइम पे तो बता दिए, ये हो सकता है 10 पे हो सकता है 15 पे हो सकता है 20 पे हो सकता है 25 पे हो सकता है 60 पे हो सकता है सॉरी 60 पे करे 6 पे हो 7 पे हो 8 पे हो 9 पे, मतलब जहाँ सुई हो वहाँ वो भेज दें, ठीक। तो इसे कैसे बनाइएगा, 2 पे हो 3 पे, मतलब ये 10:10 हो रहा है, अभी इसको ये कह दिया जाए कि बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, इसे ही बनाएंगे। एक और चीज़ हम कहना भूल गए थे, कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए 3 बजा हुआ है, अभी घड़ी में 3 बजा हुआ था, तो इसमें हम बता देंगे, ठीक है, इसमें हम बता देंगे कि क्या और हो सकता है। चलिए यहाँ पे 10:10 बज रहे हैं, अब आपको बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मैं इसको इधर घसका देता हूँ ताकि इधर बना सकूँ। हमने कहा 10 जो है, 10 जितना बजेगा उसमें 30 से गुणा करना है। चलिए गुणा कर दीजिए, तो 10 बजता तो ये कितने डिग्री का कोण होता बाबू को? 300 का कहते हैं सर, 300 का होता है, ठीक है, आप इतना समझ गए। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के 10 कर दिया है, तो 10 जो है इसके साथ क्या करते हैं, जब भी मिनट आए, जब भी जितना भी मिनट आए उसको कुछ नहीं करना, आराम से उसको, मान लीजिए 10 मतलब कितना बज रहा है, 10:10 हो रहा है, तो 10 वाले को गुणा करके 11/2 से गुणा कर देते हैं, यानी 11/2 से गुणा कर देंगे। तो ये नीचे वाला से ऊपर वाला काटना होगा क्योंकि 11/2 है, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा, तो 2 से 10 को भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11×5=55। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने घंटे वाले के साथ किया तो 300 आया, मिनट वाले के साथ किया है तो 55 आया। अब इसको क्या करते हैं ना, घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। याद रखिएगा जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटा दीजिएगा। कभी कभी ये होगा ना, यहाँ 55 आया ना, इसके जगह पे बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएगा और इसकी संख्या कम हो जाएगी, तो उल्टा घटा दीजिएगा, माइनस में आपका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। अभी फिलहाल सीधा ही है, तो घंटे वाले में से मिनट को घटा देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 300 हो गया, ये हो गया 55, ये हमने किया माइनस, माइनस यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ हो गया 2, क्योंकि एक हार से लिए थे, 245 डिग्री आंसर, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? कुछ नहीं पूछना है, आराम से बना लीजिएगा। 245 डिग्री होता है कभी कभी ये कि कभी कभी इधर का पूछ लेता है, कभी कभी इधर का पूछ लेता है। यही पिछले वीडियोस में हम बताने की, पिछला बार हम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो कभी आप ऑप्शन में देखिएगा 245 दिया है कि नहीं, ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा कि 245 दिया है कि नहीं। देखिए ये सबका जो रेशियो है, ये सबका जब कोण बनेगा, ऊपर भी कोण बनेगा नीचे भी कोण बनेगा, तो ये सबका जो कोण बनता है वो 360 डिग्री होता है। यानी ऊपर वाला नीचे वाला जोड़ के क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अगर हम कह दिए कि ये 245 डिग्री है, तो ऊपर वाले में से 360 वाले में से घटा लेंगे, जो आएगा वो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आराम से अगर ये घटाते हैं 245 तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, और ये आप 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 115 डिग्री। तो या तो ऑप्शन में आपका 115 डिग्री दिया होगा, नहीं तो 245 डिग्री दिया होगा। 245 डिग्री आराम से खंगालिएगा, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो 115 निश्चित दिया होगा, उसको टिक कीजिएगा, निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा। यही जो प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको गणित में कोई दिक्कत होगा। अब एक और प्रश्न जो पूछा भी गया था प्रधानाध्यापक में, ये वाला प्रश्न, इसे कैसे हल कीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन था। अच्छा, बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आप लोग इंग्लिश मीडियम में मांग रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करें। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हम नहीं सोचे, हिंदी क्लब पे समझ ही रहे हैं कि इंग्लिश उतना चलता है नहीं, तो हम इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। आपको मिल जाएगा, अगर ज़्यादा परेशान है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, इतना परेशान मत होइएगा। सारा चीज़ देखिए, थोड़ा सा परेशानी है, मौसम देख ही रहे कैसा उल्टा सीधा हो रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी है, नहीं को प्रत्येक चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ बने रहिएगा, सारा चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछ दिया था जो प्रधानाध्यापक का, हेडमास्टर वाले में, प्रधान शिक्षक का नहीं हुआ था एग्जाम, प्रधानाध्यापक वाला जो परीक्षा होता है उसमें। 96 नंबर क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी? 3 और 4 के बीच में, मान लीजिए घड़ी में 3 बज गया है, सपोज कीजिए घड़ी में कितना बज गया है, 3 बज गया है, और कह रहा है कि ये बताइए कि ये जो मिनट का है और ये घंटे वाला है कब एक दूसरे पे मिल जाएगा 3 से 4 के बीच में, ये बताइए पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप कहिएगा सर निश्चित मिलेगा, ये आएगा धीरे धीरे टुक 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 करते यहाँ आएगा और यहाँ पे जाके मिल जाएगा, जाहिर सी बात है मिल जाएगा। तो आप कहिएगा जनरल भाषा में, छोटा बच्चा से मैं पूछूँ, आपसे नहीं, छोटे बच्चे से, तो कहिएगा कि सर 3:15 पे जाके मिल जाएगा। छोटा बच्चा से पूछूँ, नॉर्मल तरीके से सोचिए कि ये मिनट वाला यहाँ जाएगा तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप कहिएगा कि सर हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर जाए, इसलिए जाए क्योंकि ये घंटा वाला सुइया जो होता है ना सर 4 पे चला जाता है जब ये 4 बजता है, तो क्योंकि ये घूमते 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 यहाँ जाएगा तो ये निश्चित रूप से ये थोड़ा सा घसकेगा जरूर सर, तब जाके मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि यहाँ पे 3:15 पे ना मिल के थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 3:15 के बाद मिलेगा, इतना कंफर्म है कि 3:15 के बाद मिलेगा। बस आपका बन गया, क्या हो गया, बन गया। इतना टाइम देख लीजिए, जितना बजा होना उसी पे लेके जाइए। अगर ये कह दे कि 6 बज गया, बताइए कितने बजे बनेगा, तो 6:30 अगर आपका आ गया, उतना समझ में आ गया, 6:30 समझिए, मान लीजिए ये 3 बजाना, अगर 6 बजा हुआ रहता तब कहते, ये पूछते कि बताइए कितने बजे एक दूसरे पे मिलेगी, तो ये भी 6:30 के बाद ही मिलेगा। अगर 6:30 अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद निश्चित बना। 7 बज गया, अब इसके बाद कब दोनों एक दूसरे पे मिलेगी, तो याद रखिएगा 7:35 तक के बाद ही वो मिलेगी। 7:35 बन गया, इसके बाद निश्चित रूप से आगे निकाल लीजिएगा। फिलहाल हम 3 बजे वाला निकाल रहे हैं, तो चलिए 3 बज गया, 3 और 4 के बीच में कब ये एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा ये। तो इसके लिए हमने कहा 3:15 पे, छोटे बच्चे से हमने पूछा कि उन्होंने कहा कि सर 3:15 पे ये मिल जाएगी, लेकिन बड़े जो बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, तो कहिएगा सर थोड़ा सा इधर उधर घसकेगा, यानी 15 से थोड़ा सा आगे घसकेगा। ये 15 से आगे घसकेगा तो कितना घसकेगा, ये प्रश्न बनता है। तो जाहिर सी बात है वो कितने मिनट चला, को कहिएगा सर 15 मिनट चला। 15 मिनट को 11 से भाग दे देना होता है, 11 से, क्यों, क्योंकि ये घूमते 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 यहाँ आता है, 12 से कम 11, तो वही 11 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब भाग देंगे तो ये हम पूर्णांक पे लेके आएंगे, किस में लेके आएंगे, पूर्णांक में। तो अगर इसे भाग देते हैं तो कितना आता है बाबू, तो इसको भाग दीजिएगा को पूर्णांक में तोड़ने आता है ना बाबू, नहीं आता है पूर्णांक में तोड़ने, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। बीच में हमने लिख दिया 15, इधर लिख दिए हम 11, 11 को एक बार में लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 2 बार में क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जो 15 संख्या ना इससे अधिक हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, लेकिन हमें 15 से कम चाहिए, यही तो भाग का रूल होता है। घटाएंगे, कितना आएगा, 15 में से 11 गया 4, तो यहाँ आ गया आपका शेषफल 4, और ये हो गया आपका भागफल ये। तो जब भी इसको पूर्णांक में लिखना होता है तो नीचे वाला जो 11 है ना, वो 11 यहाँ रहेगा ही, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, ये भागफल वाला यहाँ लिख देंगे, और ये 4 जो है जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिख देते हैं। बस ये पूर्णांक में टूट गया। अब इसको और इसको दोनों को एक साथ करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को एक साथ करना है ना, तो ये जो आगे वाली संख्या होती है ना, ये जाके इसमें प्लस हो जाता है, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 17 हो जाएगा, 1 है तो कितना हो जाएगा बाबू, कहिएगा सर 16 हो जाएगा। को 3, 16, 4/11 आंसर में दिया होगा निश्चित रूप से। कैसे, तो ये देखिए हमने इसको क्या किया, 3 बजे वाले को 3 बजा दिया, ये 3 बज गए, और 15 के बाद 1 यहाँ आया है तो 1 इसमें क्या होगा बाबू, जुट जाएगा, तो 15 के बाद ये हो गया 16, और ये 4/11 का 4/11, 3:16 पूर्णांक 4/11 दिया होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। कहीं दिया है इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जहाँ 11 आपने देखा टिक कीजिए। अगर यहाँ कभी कभी ये में भी कहीं कट सकता है, ज़्यादा इधर उधर हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी कटेगा। ये देखिए सबसे अलग है, 3:15 दिया हुआ है, जो आंसर गलत है, इसके बाद ही होगा, 20 भी ये नहीं होगा,
इधर 19 भी नहीं होगा, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा, इसको आराम से बना लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो गया। और कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें। देखिए, 2:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, ये बना लीजिएगा। इन्होंने जो बनाया है वो फॉर्मूला मत अपनाइएगा, मुझे नहीं लगता कि अपनाइएगा तो अच्छा लगेगा। हम बना देते हैं इसको। देखिए कितना मज़ेदार है। 2:20 हो रहा है ना, कितना आसान तरीके से कितने तेजी में करते हैं आपको समझाते हुए। 2:20 हो रहा है, कितना का कोण बनेगा, बिना घड़ी बनाया, बिना कुछ किए। 2:20 बना है ना, तो 2 गुणे 30, 2 गुणे 30, क्योंकि जितना बजेगा उसमें 30 से गुणा करना है। इधर लेके आइए, इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, इधर कितना बजा है बाबू, ये बीच में माइनस का साइन हम लगा देते हैं। या तो इससे घटेगा, नहीं तो इससे, जो बड़ा होगा उससे घटा लेंगे, ठीक है। माइनस में आंसर नहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ लिख दिए कितना बाबू, 20। कितना लिख दिए, इधर लिख दिए हम 20 को। 20 को क्या करना है, 11/2 से भाग दे देना, 11/2 से भाग दे देना। याद रखिएगा, उसमें कितना था, डायरेक्ट उस संख्या का बट्टे में 11 था, ये उल्टा हो गया, ठीक है, कोण बनाते समय उल्टा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना होगा, तो ये काटिएगा तो हो जाएगा 10, 10 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 110। इधर आया 3 दूनी 60, 60 माइनस 110। अब कहिएगा सर ये बढ़ा, तो इसी में से घटा ना लीजिए, 110 में से 60 गया, कितना आएगा, घटाइए। 0 एकम 0, और 11 में से 6 गया, 5 6 11, 50 डिग्री। देखिए इन्होंने इतना खिंच पिच किया, आ गया ना 50 डिग्री आंसर। कुछ करना ही नहीं, बस बना देना है। तरीका शॉर्ट वाला आपको आना चाहिए। चलिए आगे का और प्रश्न रखा है हमने। अच्छा, एक यहाँ थोड़ा कैलेंडर का भी था, तो हम सोचे वो भी एक क्वेश्चन डाल दे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके, मतलब नॉलेज हो सके। यहाँ पे देखा जाए, यदि कल के बाद का दिन रविवार हो, तो ये है नहीं टॉपिक में, लेकिन आसानी से बना सकते हैं। रीजनिंग में कुछ भी पूछे आसान होता है। यदि कल के बाद का दिन, कल के बाद का, ये हो गया टुडे, इन्होंने कहा कल, ये हो गया कल, और इन्होंने कहा बाद, ये हो गया बाद का दिन। टुडे, कल, बाद का दिन क्या बताया इन्होंने, कल के बाद का दिन रविवार हो। यहाँ इन्होंने कहा ये संडे है, तो संडे से एक दिन पहले क्या आएगा, संडे से पहले कहिएगा शनिवार, यानी सैटरडे, ऐसे लिख देते हैं। सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आएगा, फ्राइडे। यानी आज कौन सा डे है बाबू, टुडे हो गया फ्राइडे। तो बताइए पिछले कल से पहले, पिछले कल से पहले, यानी आज से पिछले, पिछला हो गया आपका, ये हो गया पी, और पी नहीं, पहले लिखिए पिछला कल, पी के लिखिए पिछला कल, और उससे पहले कहा है तो एक लिख लीजिए पी, पिछला कल के बगल में पी लिख लीजिए। को इस दिन का बताना है आपको। ये हो गया फ्राइडे, फ्राइडे से पहले क्या आता है, तो आप कहिएगा थर्सडे, थर्सडे से पहले क्या आएगा, वेडनेसडे, यानी बुधवार। थोड़ा अंग्रेजी में हम लिख दिए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो गया आपका फ्राइडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद आपका वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी ये हो गया आपका कौन सा दिन, तो ये हो गया आपका रविवार। ये कौन सा हो गया, रविवार। ये हो गया शनिवार, ये हो गया शुक्रवार, शुक्रवार से एक दिन पहले आएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले आएगा बुधवार। का आंसर आपका कौन सा होगा, इस दिन का पूछा है, यानी बुधवार। रीजनिंग का थोड़ा सा। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए, ये नहीं बताया जाएगा, एक घड़ी के घंटे की सुई 12 घंटे में कितने कोण घूमती, कितने कोण घूमती है, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन बताइएगा। यानी 12 बजा हो तो कितना कोण बनाएगी, ये पूछा जा रहा है। एक और प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बता दें, 24 घंटे में कितने बार जो घड़ी होती है, घड़ी की जो सुइयाँ होती है एक दूसरे से मिलती है, तो ये होगा आंसर 22 बार। 24 बार मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि एक बजता को मिलती नहीं है, तो वहाँ पे याद कर लीजिए 22 बार मिलती हैं बस। 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलते हैं, तो 22 बार। एक वर्ष में कितने महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये निकाल लीजिएगा, मेरे ख्याल से 4 दिन होना चाहिए। और एक प्रश्न और आपको जो दिया जा रहा है, ये हो गया 18 बजे एक घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितना का कोण बनेगा, कितना का कोण बनेगा, ये बताना है। 18 बजे एक घड़ी की सुई, 18 कब बजता है बाबू, ये आपको बता देना है। 18 कब बजेगा, तो आपका 12 13 14 15 16 17 18, कितना बज गया, बताइए कितना बज गया,
कितना बज गया? 6 बज गया बाबू, 6, 12, 6, 18 बजे, 12 बज गया, 6 जोड़ दिया, 12, 6, 18, इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा। 6 बजे कितना बजे, कितना डिग्री का बनेगा? 6 गुणे 3, 30, 6 गुणे 30 जो आएगा करेक्ट आंसर। केवल देखना है, समझना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। तो मुझे लग रहा है कि घड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा निश्चित रूप से बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।